नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक नए रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो भी रिक्रूटमेंट जारी की जा रही है वो महाराष्ट्र के स्टेट के लिए है। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि पुणे मेट्रो रेल .org इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे दो तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। एक है सुपरवाइजरी पोस्ट और एक है नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट। दोनों के लिए ही यहाँ पे फीस चार्ज किया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन सभी वैकेंसीज़ के लिए 14 दिसंबर यानी कि आज से अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है और ये 21 जनवरी 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल अपडेट पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से इसके बारे में सारा डिटेल अप टू डेट आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर फॉर्म भरने का फीस चार्ज भी किया जा रहा है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पे 400 रुपये चार्ज किए जाएंगे। वहीं अगर आप SC ST या वुमेन कैटेगरी से आते हैं तो 150 रुपये आप इसके लिए अप्लाई करने का ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि डेट को जानना। 14 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये 8 दिसंबर से यहाँ पे आपको नोटिस किया गया है, नोटिफाई किया गया है, लेकिन आज से आपका लिंक जो है एक्टिव किया गया है आपको आवेदन करने के लिए। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पे। अगर आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे मराठी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो यहाँ पे छोड़कर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मराठी लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं देन आप अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं तो कहूँगा हाँ, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहाँ जानते हैं लिखना, पढ़ना और बोलना, और आपने डिप्लोमा भी वहीं से कर रखी है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है और चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मेट्रो रेल में यहाँ पे जॉब करें, देन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ये पहला पोस्ट है दोस्तों स्टेशन कंट्रोल ट्रेनर, माफ कीजिएगा स्टेशन कंट्रोलर का। दूसरा पोस्ट है ट्रेन ऑपरेटर का और तीसरा है यहाँ पे दोस्तों ट्रेन कंट्रोलर का, जो कि तीनों ही एक ही पोस्ट है, जहाँ पे 33,000 रुपये तक की सैलरी आपको यहाँ मेंशन की जा रही है। 56 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और या किसी भी ब्रांच रिकॉग्नाइज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के तहत इसको मान्यता दी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन जो भी छात्र ओबीसी या SC ST से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों, अगले पोस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं अगले पोस्ट यानी कि सेक्शन इंजीनियर के लिए, यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे दोस्तों 40,000 से लेकर 1,25,000 तक की सैलरी मेंशन की गई है, जहाँ पे 4 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डिग्री, जी हाँ, आपके पास होनी चाहिए। किस पोस्ट के लिए? तो 4 साल का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। जी हाँ, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। लेकिन यहाँ भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो लैंग्वेज है वो आपका मराठी, आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 18 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ भी मेंशन किया गया है। तीसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर का। ये भी 40,000 तक की सैलरी है, यहाँ पे मेंशन की गई है और एक ही पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। दोस्तों, IT सेक्टर यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है और आप मराठी लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर का ही पोस्ट है, जो कि यहाँ पे 5 पोस्ट बताया जा रहा है यहाँ पे, जो कि 4 जनरल और 1 ओबीसी के लिए है। 40,000 से लेकर 1,25,000 तक की सैलरी यहाँ पे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। लेकिन वही बात है, यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। 18 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। दोस्तों, सेक्शन इंजीनियर की अगर हम बात कर ले, एक और पोस्ट है यहाँ पर, जो कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे आवेदन करेंगे छात्र जो भी अप्लाई किए हुए हैं। जी हाँ, और 40,000 तक की सैलरी होगी। लेकिन ये कैटेगरी सिर्फ एक ही है यहाँ पर, जो कि जनरल कैटेगरी में एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करने को बोला जा रहा है। दोस्तों, छठा पोस्ट है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का, जो कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है, जी हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट।
8 पोस्ट है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। वहीं अगर हम बात कर ले जूनियर इंजीनियर की एक और पोस्ट है जहाँ पे 3 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 है। यहाँ भी डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के छात्र ही यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। 18 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। मराठी लैंग्वेज पे आपको कमांड होना चाहिए, चाहे वो लिखना पढ़ना और बोलना ही क्यों ना हो। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 33,000 से 1 लाख की सैलरी है। 6 पोस्ट है जनरल और ओबीसी के लिए पोस्ट है। यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों मैकेनिकल में। उसके अलावा एक और जेई का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि 33,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरी का पोस्ट है और ये सिविल ब्रांच के लिए पोस्ट मांगे गए हैं। चलिए लेकर चलते हैं कुछ और नए पोस्ट पे, जो कि आपको नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट से यहाँ रिलेट करेंगे दोस्तों। इन सब के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आपका सेक्शन इंजीनियर के लिए क्या है तो डिग्री चाहिए, और जेई के लिए क्या है तो डिप्लोमास चाहिए। तो ये सारे अपडेट आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे आपको सारा चीज़ मेंशन किया गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कुछ नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट से, ताकि आप भी इसके लिए अगर आप योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर करेंगे। उससे पहले अगर आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा। जी हाँ, 1 से लेकर 9 यानी कि जितने भी पोस्ट मैंने बताए हैं इनका एक टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट। और मराठी लैंग्वेज का 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे लिया जाएगा, ताकि आपको उसमें 40% पास होकर ये बताना होगा कि आपको इस लैंग्वेज पे कमांड है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी कार्य करेंगे उनके वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से इस लैंग्वेज में, इसलिए ये बैरियर यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों पार्ट 2 में अगर हम देखें तो ये पार्ट 1 जो है ओनली कंसिडरेबल है, जो कि एलिजिबिलिटी को लेकर। पार्ट 2 और पार्ट 3 में यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो कि इंग्लिश मीडियम के माध्यम से आपका जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांट के ऊपर टेस्ट होगा ये हर एक क्वेश्चन में। और हर एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में रखा गया है। अगर आप यहाँ पे आवेदन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको टेस्ट से गुजरना होगा, सीबीटी टेस्ट जो होगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बॉन्ड रखे गए हैं। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं तो 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी आपको साइन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं, मतलब छोड़ते हैं जॉब को, तो आपको इस पेमेंट को यहाँ पे देकर ही छोड़ना होगा। अगर आप ट्रेनिंग के बाद छोड़ते हैं तो प्रोविज़न पीरियड ट्रेनिंग का रखा गया है 2 साल का, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी सैलरी मैंने आपको बता दी है। एज क्राइटेरिया, एज रिलेक्शन मिलेगा यहाँ पे जो भी छात्र बिलोंग करते हैं उन सभी कैटेगरी से। और फीस की चर्चा कर ले तो 400 रुपये तक का फीस यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं 150 रुपये SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए भी बताया गया है। कैसे अप्लाई करना है, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और अभी मैंने आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखलाया है, वहाँ से लिंक अवेलेबल है अप्लाई करने का, तो आप यहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ATM, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI के जरिए यहाँ पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, मैं लेकर चलता हूँ अब आपको नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट पे, जहाँ पे आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। चलिए तो हम लेकर आ गए हैं दोस्तों आपको नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये भी वैकेंसी निकाली गई है। 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ वेरियस पोस्ट है मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, जैसे कि टेक्नीशियन का है, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे 20,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी है। 23 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेंशन की गई है। और NCVT या SCVT के कोर्स में आपका अगर ITI कर रखा है आपने, किसमें तो वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। 18 से लेकर 25 साल तक के ही एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के ने एक यहाँ पे बैरियर रखा है कि मराठी लैंग्वेज पे आपको कमांड होना ज़रूरी है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन फिटर का, जहाँ पे 20,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी रखी गई है। तीसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पे 20,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी रखी गई है, लेकिन जनरल कैटेगरी में ही ये सीट आपको रखी गई है यहाँ पे। जी हाँ, सिविल में ही आपका ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT
यहाँ पे आपको अप्रूवल होना चाहिए। अच्छा, तीसरा चौथा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रखा गया है। 13 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज सीट बताई गई है। 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है। अब मराठी लैंग्वेज पे कमांड आपको होना चाहिए। 5वां पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन का ही, लेकिन रेफ्रिजरेशन में 20,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी आपकी, लेकिन जो भी यहाँ पे कैटेगरी में सीट निकाली गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेशन में आपका ITI होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे आवेदन करने से पहले। तो ये 5 पोस्ट हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए कुछ वैकेंसीज यहाँ भी निकाली गई हैं। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो 139 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि BTech या डिप्लोमा या ITI वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ITI के लिए आवेदन करते हैं तो टेक्नीशियन की पोस्ट को जाएंगे। अगर आप JEE के लिए आवेदन करते हैं तो डिप्लोमा के लिए आप आवेदन करते हैं तो JEE के पोस्ट के लिए जाएंगे। और अगर आप इंजीनियर की तरफ से आवेदन करते हैं तो सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ भी आपका रिटन टेस्ट होगा, एक तो CBT टेस्ट, जिसमें कि आपको मराठी लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा। 10% मार्क्स लाके यहाँ पे पास होने होंगे, 40% मार्क्स लाके आपको पास आने होंगे, और 15 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ये सिर्फ पासिंग होगा, लेकिन उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा ये पार्ट 2 और पार्ट 3 मेन टेस्ट है आपका, जो कि आपको स्किल को यहाँ पे उभारेगा। और सिलेबस की अगर हम चर्चा कर लें तो सिलेबस का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इसका सिलेबस भी डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ भी आपको टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड रखा गया है, और आप यहाँ पे जब जॉब ज्वाइन करेंगे तो आप इसके लिए 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड 2 साल के लिए साइन करेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है दोस्तों यहाँ पे इन सभी चीज़ों को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए भी, यानी कि टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी आपको आवेदन करने का फ़ीस लिया जा रहा है, जो कि 400 से लेकर 150 रुपये तक का है। यानी कि 400 जनरल OBC EWS के छात्रों के लिए है, और 150 रुपये यहाँ पे SC ST और वुमेन कैटेगरी के छात्रों के लिए है। फॉर्म को कैसे आवेदन करना है ये भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाएँगे, या फिर जो मैंने आपको ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखलाया है उसके करियर वाले सेक्शन में जाके आप अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है आपको आवेदन करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन के जरिए आवेदन करने योग्य अगर नई बातें समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये MMRCL की तरफ से वैकेंसी है दोस्तों, जी हाँ, महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि अनाउंसमेंट किया गया है 139 पदों के लिए, सुपरवाइजरी और नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।